This is Vikas here. Welcome back my YouTube channel Learn Short and Typing with Vikas sir. दैनिक जागरण न्यूज़पेपर फर्स्ट आर्टिकल बहानेबाज कंपनियां। ये आर्टिकल आपका इंटरनेट से रिलेटेड है, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उसके अकॉर्डिंग है ये। ओके, हम 100 वर्ड पर मिनट की इसकी डिक्टेशन करेंगे। सो बी रेडी, स्टार्ट। इंटरनेट आधारित सूचना संवाद के प्लेटफॉर्म किस तरह सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका प्रमाण है व्हाट्सएप की ओर से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने यह दलील दी है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश मानने से निजता का उल्लंघन होगा। पहली बात तो लोगों की निजी जानकारियां लीक करने और बेचने वालों के मुंह से निजता की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, और दूसरे यह शरारत के अलावा और कुछ नहीं कि व्हाट्सएप निजता की आड़ में यौन अपराधों के साथ अन्य गंभीर अपराधों में लिप्त लोगों के बारे में जानकारी देने से इनकार करे। क्या व्हाट्सएप अपराधी और आतंकी तत्वों की निजता की परवाह कर रहा है? यदि नहीं, तो फिर वह सरकार के दिशा निर्देश मानने से क्यों इनकार कर रहा है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब वह और अन्य इंटरनेट मीडिया कंपनी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में उन्हें क्या समस्या है? स्पष्ट है कि ये कंपनियां या तो भारत के प्रति दुर्ग्रह से ग्रस्त है या फिर यहाँ अपनी मनमानी चलाना चाहती है। यह मनमानी के अलावा और कुछ नहीं कि व्हाट्सएप निजता संबंधी अपनी नई नीति के तहत अपने सभी यूजर्स का डाटा फेसबुक के साथ तो साझा करना चाह रहा है, लेकिन फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने से हाथ खड़े हो रहे हैं। व्हाट्सएप की तरह ट्विटर भी मनमानी पर आमादा है। उसे यकायक भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में दिखने में लगी है। यह बहानाबाजी के अलावा और कुछ नहीं। ट्विटर के तथ्यों को तोड़ मरोड़ने की जैसी मनमानी व्याख्या पेश की, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। निसंदेह इसकी भी मिसाल नहीं मिल सकती कि वह कम आपत्तिजनक ट्वीट करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई करे, लेकिन घोर आपत्तिजनक और घृणा भरे ट्वीट करने वालों को बख्श दे। क्या वह इसे ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझता है? यदि नहीं, तो लपट और नफरती तत्वों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परवाह क्यों कर रहा है? यह अच्छा हुआ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की फर्जी आड़ ले रहे ट्विटर को दिल्ली पुलिस ने न केवल खरी सुनाई बल्कि उसे बेनकाब भी किया। ट्विटर जैसी कंपनी बनने की इजाज़त नहीं दे सकता। उन्हें भारत में यहाँ के नियमों के हिसाब से चलना होगा। इंटरनेट मीडिया कंपनियों को इस मुगालते में भी नहीं रहना चाहिए कि वे भारत के साथ दोयम दर्जे के देश की तरह व्यवहार कर सकती हैं। पूर्ण विराम। स्टूडेंट, इसको आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद इसको आप मैच कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि मेरी कितने मिस्टेक है, कितने एरर हैं इसमें। ओके, डिक्टेशन आपको अच्छे लगते हैं? डिक्टेशन को लाइक कमेंट्स ऑन
don't forget subscribe our channel.